जिस रात अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी श्री राम के राजा बनने की, उसी रात अयोध्या में एक क्षण के लिए तो ऐसा लगता है कि मातम छा गया हो, शोक मन रहा हो कि श्री राम राजा नहीं वनवास जा रहे हैं। जिन श्री राम को सारे अयोध्या वासी राजा के रूप में देखने वाले थे, उन्हें अब साधु के रूप में देखने वाले थे। तो सबकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, सब केकई को गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे कि ये केकई ने क्या किया, हमारे राम, हमारे श्री राम भगवान को हमसे छीन लिया। पर श्री राम को जब ये पता चला तो श्री राम ने एक क्षण के लिए भी केकई माता के लिए बुरा नहीं सोचा, उन्हें कुछ गलत नहीं कहा और अपने पिता की बात का सम्मान किया, उनके वचन का सम्मान किया और माता की बात का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा कि माँ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अयोध्या का राजा न बन के जंगल का राजा बनूंगा। आप सोचिए, जो पूरे अयोध्या वासी का नहीं पूरे देश का राजा बनने वाला था, उसके पैरों से तो जमीन खिसक गई थी, वो कुर्सी उससे छीन ली गई जो इसका वो हकदार था। पर उन्होंने उफ तक नहीं किया, उन्होंने खुशी खुशी इस फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस चीज़ में भी कुछ भलाई छुपी है। शायद जंगल में कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग भी मेरा दर्शन करना चाहते हैं। तो इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हमें बस मिलने ही वाली होती हैं और कुछ क्षण के लिए वो हमसे छिन जाती हैं। जैसे कि हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं और जॉब हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं, हम कोसने लगते हैं भगवान को, अपने समय को, अपनी किस्मत को। ये गलत है। आपसे जितनी बड़ी आपको उपाधि मिलने वाली है, उससे बड़ी श्री राम को उपाधि मिलने वाली थी, वो उनसे छीन ली गई। पर उन्होंने उफ तक नहीं किया, ना ही किसी को कोसा, ना किसी के लिए बुरा सोचा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने खुशी खुशी इस फैसले को स्वीकार किया कि शायद इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी है, क्योंकि अब मैं अयोध्या का नहीं जंगल का राजा बनने वाला हूँ। उन्होंने उसमें भी खुशी ढूंढ ली, उसमें भी उन्होंने पॉजिटिविटी देखी। आप देखिए कि कभी कभी आप कोई बिजनेस करने जाते हैं, कोई डीलिंग करने जाते हैं और वो आपसे छिन जाती है तो आप निराश हो जाते हैं, आप कोसने लगते हैं जिसको डीलिंग मिल जाती है। ये गलत है। कभी कभी लाइफ में फेलियर्स भी ज़रूरी होते हैं। इसका इतना बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता कि श्री राम, जिनको राजा की गद्दी मिलने वाली थी, वो उनसे छीन ली जाती है एक ही रात में। जिस रात की सुबह को वो राजा बनने वाले थे, उसी रात की सुबह वो वनवास चले जाते हैं। तो इससे बड़ा दुख की बात क्या होगी। पर फिर भी वो निराश नहीं हुए, उन्होंने अपनी किस्मत को नहीं कोसा कि मैं इतने बड़े राजा का बेटा होके जंगल में जाऊंगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में कभी कभी बुरे दिन आ जाते तो वो निराश हो जाते, निराश नहीं।